बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस मैं कल के ड्राइंग के ऊपर ही ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से गाइस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग है, ठीक है। देखिए कल हम लोगों ने जो सपोर्ट लाइन खींचा था, ठीक है, एग्जैक्टली वही लाइन के ऊपर प्राइस ने देखिए सपोर्ट किया और ऊपर चले गए, ठीक है। बैंक निफ्टी पे हम लोग जैसे ही बोल रहे थे कि ये ऊपर की जगह है, ये या तो ये मतलब कि 35,900, उसके पहले 35,800 से लेके 35,400 के बीच में प्राइस रह सकते हैं। और हम लोगों ने जो सपोर्ट लाइन खींचा था 35,357, उसी लाइन से ही इसने सपोर्ट लेके ऊपर गए गाइस। आप लोग मेरा कल के वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था गाइस। और एक चीज मैंने गाइस ये भी कहा था कि कल एक डाउनफॉल हो सकते हैं, एक निफ्टी का ट्रैपिंग है गाइस। किस लिए ट्रैपिंग गाइस? देखिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको ये चाल ऐसे दिख रही है तो ये चाल ऐसे पूरा हो सकते हैं, ओके। तो ये राउंड शेप वाले कंप्लीट किया तो ये राउंड शेप वाले भी कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद ही प्राइस ऊपर उठ सकते हैं। तो गाइस ये रिट्रेसमेंट होते हैं स्विंग, इस स्विंग का कंप्लीशन इस स्विंग पे हुआ, अभी प्राइस और एक हाई की तरफ जा रहे हैं। और उससे बड़ी चीज क्या है गाइस, अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो देखिए गाइस वही सिनारियो, ये एक राउंड, उसके कंप्लीशन हुआ ये राउंड पे, यहाँ पे एक छोटा राउंड हुआ, उसके कंप्लीशन ये छोटे राउंड से कंप्लीट हुआ, है क्या नहीं गाइस। तो यही जो मामला चल रहा था कल के दिन पे भी, वही देखिए एग्जैक्टली वही प्राइस ने मोमेंटम किया गाइस। देखिए चार्ट बोलते हैं गाइस, चार्ट बोलते हैं। कल प्राइस इसी जगह पे थे, ठीक है, इस जगह नहीं ये जगह पे थे कल, ठीक है। 26 को इस जगह पे प्राइस थे और मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि देखिए एक डाउन ब्रेकडाउन दिया, कंफर्मेशन किया, ठीक है। मैं सोच रहा था एक ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, बाद में देखा कि ये जो बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये ब्रेकडाउन देके पहले कैंडल ही शायद इसको बना दे। तो वही बात हुआ, पहले एंड तीसरा कैंडल इसको बनाया, ये राउंड को कंप्लीट किया, फिर ऊपर की तरफ जाने चालू किया। तो जिन जिन को पता था, मतलब कि जो मुझे फॉलो करते हो गाइस, उन लोगों को आई थिंक यहाँ पे अच्छी खासी मौका मिल गया थे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मुझे फॉलो करो गाइस और इस मौके को छोड़ो मत गाइस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह बहुत ही प्यारा सा आपको लेवल्स मिल गए थे, तो उसी हिसाब से आपको ये ट्रेड प्लान करना चाहिए था। एनीवे तो चलिए कल के मतलब के मंडे के दिन पे क्या प्राइस मोमेंटम कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए प्राइस अभी एक साइडवेज जोन के फेस में है, नीचे के साइड पे 35,400 डाउन शेप वाले इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और ऊपर के साइड पे 35,800, अभी तो 700 के बीच में ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मार्क कर देते हैं लाइक दिस। तो देखिए 700 के बीच में मुझे उतना स्ट्रॉन्गनेस कुछ वैसे दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसके इसके बीच में। फिर भी इसलिए कि देखिए ऊपर पे बहुत सारा टाइम रेस्पेक्ट दे चुके हैं और यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई जोन है गाइस, ये सप्लाई जोन है, इसी वजह से ये गिरा था और ऊपर के साइड पे कोशिश किया। मगर प्राइस अभी क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हाई, देखिए लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो 3 टाइम्स इसने रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस नीचे की तरफ दिखा रहा है कि जा सकता हूँ। तो सिर्फ प्राइस को यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखना है, पहली बात। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग इसको देखिए कि ये कैसे मोमेंटम वगैरह कर रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस आते हैं तो इस पे आप लोग ट्रेड मत लीजिए, ना कि डाउन साइड ना कि अप साइड। अगर देखते हैं कि आप लोग यहाँ से नीचे प्राइस जा रहे हैं तो ऐसे कुछ सपोर्ट लाइन बना दीजिए। इसको अगर नीचे के साइड पे तोड़ते हैं विद द कंफर्मेशन, देन गो फॉर सेलिंग, अदरवाइज डोंट गो फॉर सेलिंग। अगर प्राइस यहाँ पे आते हैं, रुक जाते हैं, थोड़े बहुत इसके अंदर रहते हैं,
ये जो हम लोगों ने सप्लाई जोन क्रिएट किया उसके अंदर प्राइस रहते हैं, तो उसके मतलब ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कितनी बार कंसोलिडेशन, कितनी बार इसको टेस्ट किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ इसको एक बार कोशिश किया था, नजदीक आया, मगर उतना आसानी से उतना भी टेस्ट नहीं किया, प्राइस ने फॉल कर दी। उसके बाद प्राइस मोमेंटम किया, मगर उतना सॉलिड मोमेंटम नहीं किया जितना कि नीचे के साइड पे फॉल किया, इसलिए कि इसकी हाई को भी अभी तक टेस्ट करने के लिए नहीं गया है, ठीक है गाइस। तो क्या है, इसने स्विंग लो तो लगा दिया, अभी रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक कप है, ठीक है, और ये इसकी हैंडल है, तो क्या दिख रहा है गाइस, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी आ सकते हैं, ओके। और एक कंफर्मेशन क्या है गाइस, ये देखिए लोअर लो बनाते जा रहे हैं, ठीक है, ये हायर लो बनाते जा रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है अगर इस पे एक ब्रेकडाउन आते हैं तो ये कंफर्म कीजिए कि यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है, और देखिए कि क्या कैंडल बना है इसमें, ठीक है। तो इस प्रेशर की वजह से नीचे के साइड भी आ सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर ये कप एंड ये हैंडल होते हैं, इसकी अगर ब्रेकडाउन आते हैं, तो गाइस इसमें बड़ी फॉल आ सकते हैं। सिर्फ आपको मान लीजिए इस जगह पे आपको मौका मिल गया ब्रेकडाउन देखने के लिए। पहली बात है, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, हम लोग रेजिस्टेंस है, सॉरी, हम लोग वाई चेन से डेफिनेटली देखेंगे। ये रेजिस्टेंस किया 35,700 पकड़ लीजिए, मैं इसको लिख भी देता हूँ, 35,700। तो 35,700 है, तो मान लीजिए कि 35,700 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, और ये जो ट्रेड लाइन बनाया इसका ब्रेकडाउन दिया है, तो ऊपर के साइड से भी रेजिस्टेंस, नीचे के साइड से भी ये ब्रेकडाउन के मौका, तो आपको इतनी सारी जगह दिख जाएंगे, ठीक है। 35,400 से लेके यहाँ पे 700 पकड़ लीजिए, तो सिर्फ 600 पकड़ लीजिए, तो 600 से 400, 200 पॉइंट की आपके पास चाल मिल सकते हैं, ये प्राइस अगर नीचे के साइड पे आते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे। आप लोग इस जगह पे एंट्री बनाइए, 35,600 पे एंट्री बनाइए और 400 पे निकल जाइए। तो 35,700 के 100 पॉइंट नीचे तो ऐसे ही तो नहीं आएंगे ना, इसके पीछे कुछ वजह होंगे गाइस। तो आप लोगों को मेरा सुझाव वही है, 180 पॉइंट्स के लिए लीजिए, ठीक है। इसलिए कि 180 पॉइंट्स, देखिए 10 पॉइंट यहाँ से नीचे 35,600 से 10 पॉइंट मतलब कि 35,590 पे आप लोग एंट्री लीजिए। 35,590 पे आप लोग एंट्री लीजिए, और ऊपर के साइड पे 35,410 पे निकल जाइए, ठीक है। यहाँ पे 10 कंफर्मेशन, यहाँ पे 10 से पहले कंफर्मेशन, तो आप लोग 180 पॉइंट शांति वाले ट्रेड के लिए जाइए, और अगर ब्रेकडाउन मिलते हैं तो उसके मौका मत छोड़िए, इस पे ब्रेकडाउन आने का एक चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। एक हो गया ये नीचे के साइड के ऑर्डर के लिए, और ऊपर के साइड पे, ऊपर के साइड पे यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो अगर ये नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, मगर उसके लिए सिर्फ आपको देखिए, ये जैसे ये कैंडल बनाते जा रहे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नीचे आ गए, ये कैंडल ऐसी 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 बनते गए, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। और ये सपोर्ट एरिया है, ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो इसके देखिए पहली बात है क्यों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पहली बात है देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट भी यहीं पे बन रहे हैं, और वहां से प्राइस भी ऊपर है, और ये रिट्रेसमेंट ऐसे ही नहीं, ये सपोर्ट ऐसे ही नहीं बना रहा है, ये बहुत दिन के पहले सपोर्ट के बाद है। कल के वीडियोस आप देख लीजिए, यहाँ पे क्यों सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखिए 0.6 की रिट्रेसमेंट, 0.5 की रिट्रेसमेंट भी बन रही है, ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया, सपोर्ट ले रहे हैं, तो डायरेक्टली ब्रेकआउट होते ही, ये जब भी ब्रेकआउट होंगे तभी एंट्री मत बनाइए, इसके नजदीक कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्या, वो देखिए गाइस। मैं ऑलरेडी निफ्टी पे बता चुका हूँ कि देखिए किस तरह के पैटर्न होते हैं। मान लीजिए कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो बन रहे हैं क्या, डबल बटन पैटर्न, वो बन रहे हैं क्या, एक बटन ये दो बटन, ठीक है।
या काप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, वो बन रहे हैं क्या, नीचे के साइड पे भी छोटा छोटा ट्रेन लाइन पे भी आप लोगों को ढूंढना होगा गाइस, ठीक है। तो देखिए मैं ये जो राउंड शेप वाला आपको ढूंढ दिया, ये कि एग्जैक्टली राउंड है वो नहीं है गाइस, मगर ये आपको ढूंढने हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस, अगर अगर आप बहुत सारा चार्ट्स डेली प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, मेरे वीडियोस वगैरह आप देखोगे तो आपको पता चल जाएंगे कि ऐसे ये देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स भी देखना है, सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना गाइस। और मान लीजिए कि सिर्फ ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है तो आप लोग स्टॉप लॉस डेफिनेटली डेफिनेटली समझ के ही लेना गाइस, ठीक है। लॉस करते ही मार्केट पे आप लोग सीखोगे, वरना आप लोग नहीं गाइस, सभी, मैं भी लॉस करते हुए ही सीखता हूँ। आज भी लॉस होते हैं गाइस, बहुत बहुत बार लॉस होता है इस मार्केट पे, सभी को लॉस होता है। और लॉस जितने करोगे वो मार्केट आपको एक्सपीरियंस उतने देंगे। मगर आज जो लॉस मैं करता हूँ और लास्ट जो लॉस करता था, उससे मेरा 100% डिफरेंस है आज के दिन के ट्रेड और लास्ट के दिन के ट्रेड के। लास्ट के मतलब कि पहले के जो लॉस करता था, अभी जो लॉस करता हूँ, उसमें बहुत सारे डिफरेंस है गाइस। ये एक्सपीरियंस से कमाया गया है डिफरेंस गाइस, ठीक है। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो देखिए गाइस, तो ये मार्केट जो दिखा रहा है कि नीचे जा सकता है बोल के, अभी देखिए अगर मान लीजिए इस पे आपको ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड लेने के लिए आपको मना कर रहा हूँ। पहली बात है 35,700 की यहाँ पे रेजिस्टेंस है। दूसरी बात है ये सप्लाई जोन बहुत बड़ी सप्लाई जोन है। देखिए 100 पॉइंट्स की बीच में सप्लाई जोन है, ठीक है। तो अगर आपको 700 के ऊपर मौका मिलता है तो आप लोगों को मैं एक ही सुझाव दूंगा, 35,800 से नीचे निकल जाइए। मान लीजिए कि आपको एंट्री मिल गई 35,720 पे, ठीक है, 20 पे, तो आप लोग निकल जाइए 35,780 पे निकल जाइए। तो ओनली 60 पॉइंट्स विल गेट, ओनली 60 पॉइंट्स। यहाँ पे अगर आपको मौका मिलते हैं तो ओनली 60 पॉइंट। देखिए इस ट्रेंड लाइन को अगर इसने ब्रेकडाउन देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हेल्दी ब्रेकडाउन दे दिया, सही से ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेसमेंट भी किया, थोड़े नीचे भी आपको मिल जाते हैं 35,700 के पहले, तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, मगर आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से लीजिए। स्टॉप लॉस बहुत, यहाँ पे टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो स्टॉप लॉस आप लोग कहाँ पे रखोगे गाइस। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का कोई जगह मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ एक जगह ये हो सकते हैं, मगर ये कंफर्म वाले नहीं है गाइस। तो स्टॉप लॉस अगर सही नहीं बनेंगे तो आपका एंट्री कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ गाइस, अगर इसके ऊपर भी आपको ट्रेड मिलती है तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट, ठीक है। तो ये जगह बहुत ही डिस्टर्बेंस वाले जगह है। जैसे यहाँ पे प्रेशर 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 आया, देखिए कब यहाँ पे ट्रेड लेना होगा, कब इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट से ट्रेड लेना होगा, जब ये कंसोलिडेशन करते हुए फेज नीचे तक आएंगे। ये एक आ गए, ये एक आ गए, तो नीचे तक जब प्राइस आ जाएंगे और आपको ये ट्रेड लाइन इस जगह पे या ऐसे जगह पे दिख जाएंगे ब्रेकआउट, तब नीचे के लेवल पे आपको मिल जाएंगे, तो स्टॉप लॉस छोटा बनेंगे, टारगेट बड़ा बनेंगे, तब जाके आपको ऊपर के साइड पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। और अगर प्राइस ने गैप अप से खोल गया, यहाँ पे चला गया है, तो अलग बात है गाइस, वो अलग सिनेरियो है, यू अंडरस्टैंड राइट। तो देखिए इसको अगर तोड़ते हैं तो ही एक सही ट्रेड प्लान होना चाहिए। ऊपर के साइड पे 35,900 को तोड़ते हैं तो, इसलिए कि इसने ऑलरेडी वही से नीचे चला गया है, ठीक है। इसके हाई क्या है 35,910, तो 900 को तोड़ते हैं दोबारा, इस ऊपर के लेवल से मैं बोल रहा हूँ, नीचे के लेवल से नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर के लेवल से, तो ही आपके लिए 35,900 को तोड़ के 36,000 के लेवल के नजदीक जा सकते हैं, वरना नहीं। तो प्राइस को कंसोलिडेशन होने देना पड़ेगा। तो ये कंसोलिडेट करते हुए नीचे के साइड पे आ रहे हैं, तो लेट इट बी जस्ट कंसोलिडेट, देन टेक द ट्रेड आफ्टर ए ब्रेकआउट। तो आपको सिर्फ अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, फर्स्ट आवर पे अगर नीचे आ गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह आप लोग ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मौका मिल गया तो इस जगह के ट्रेड कर सकते हो, और अगर इसके नीचे मौका मिल जाएगा
तो भी आपको वेट करना पड़ेगा सिर्फ इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए कि 6.8 देखिए 6.8 का रिट्रेसमेंट भी है, 6.8 का रिट्रेसमेंट भी है और ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को एक बार तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ना इसको पड़ेगा, वरना ऐसे नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे के साइड पे आपको ऊपर के साइड पे मौका मिलता है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, इस जगह पे ट्रेड प्लान मत कीजिए और ऊपर के साइड पे इस जगह पे ट्रेड प्लान मत कीजिए। नीचे के साइड पे मिलते हैं तो ही ऊपर के साइड पे जाइए और ऊपर के साइड पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो ही इस जगह तक आइए। इस जगह पे प्राइस आते हैं तो ट्रेड मत प्लान कीजिए गाइस, यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकते ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। और इस जगह पे आते हैं तो वही सेम थिंग गाइस, रिट्रेसमेंट होके नीचे भी आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100% श्योर होके ट्रेड लेना है गाइस। क्लियरली आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए गाइस, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए थॉट प्रोसेस अगर आपका क्लियर होंगे कि मैं इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं लूंगा या इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं लूंगा, इस जोन के नीचे अगर ऊपर के साइड पे मौका मिलेंगे तो ही ट्रेड लूंगा, इस जोन के नीचे ये जोन के थोड़े ऊपर अगर ऊपर के साइड पे मौका मिलेंगे तो ही ट्रेड लूंगा, या इस जोन के नियर बाई नीचे के साइड पे मौका मिलेंगे तो ही ट्रेड लूंगा। तो ये थॉट प्रोसेस आप लोग बना लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ये आया तुरंत ऊपर, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, तुरंत हो रहे हैं और बहुत छोटा टारगेट एंड स्टॉप लॉस बन जाए तो आप लोग अवॉइड कर दीजिए। एक दिन ट्रेड नहीं लेने से कोई मतलब नहीं बनता, ट्रेड लेना ही है ऐसे सोच मत बनाइए गाइस, ठीक है। अगर आप ट्रेड नहीं लेते हो तो पैसे आपके बच जाएंगे। एनीवे गाइस, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑप्शन चेन। तो गाइस 35,500 पे 12.8 lakhs है। देखिए थोड़े कम दिख रहे हैं इसलिए कि सिर्फ ये शुरुआत है, इसी वजह से शुरुआत मतलब एक्सपायरी के शुरुआत है, आज के दिन पे शुरुआत है, तो इसी वजह से तो 35,500 पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं नीचे के साइड पे प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू दैट 35,500 400 इसके ऊपर 500 है, ये यहाँ पे गाइस प्रेशर दिख रहे हैं, मगर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन तो वो मुझे सही नहीं दिख रहा है। कल भी मैंने बताया था गाइस प्राइस एक्शन के अगेंस्ट भी देखिए काम कर रहे हैं, तो ये ट्रैपिंग वाले थे। तो ये जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ट्रैप करते हैं, ये दिखा रहा था कि मैं ऊपर जा सकता हूँ मगर यहाँ पे सप्लाई जोन थे, तो वैसे ही काम किया हम लोगों के कैलकुलेशन के वाइज गाइस। जो भी यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट सोच के रहे थे कि ऊपर प्राइस जा सकते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन है तो उसके लिए वे भारी नुकसान हो गए। सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं गई, इस पे सप्लाई जोन भी थे, इसकी वजह से ये फॉल आई है, इसके पीछे वजह होते हैं। और प्राइस देखिए क्या कर रहे हैं, ये फॉल आए, ये रिट्रेसमेंट और फॉल आ सकते हैं। फिर भी एक चीज क्या है, अभी प्राइस एक सपोर्ट पे ऊपर खड़े हुए हैं। अगर इसको हम लोग सही से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक ब्रेकडाउन दिख जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एक ब्रेकडाउन एंड कंफर्मेशन भी दिख जाएंगे, मगर मैं इसको ऐसे सोचना नहीं पसंद करूंगा, इसलिए कि गाइस सिर्फ हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज लेना है, इसलिए हम लोग इस पे ब्रेकडाउन दिख रहे हैं, ऐसे मैं सोच नहीं रख सकता हूँ, लेना भी नहीं चाहता हूँ, तो इसकी वजह से मैं ऐसे देखना चाहूँगा। मगर इस पे जो ब्रेकडाउन आया था गाइस, ये पिछले टाइम फ्रेम के हिसाब से आया था, बहुत दूर के टाइम फ्रेम से, तो ये ब्रेकडाउन कंफर्म थे, तो मैं इसको ऐसे देखना पसंद करूंगा। अगर इसके नीचे आता है फास्ट कैंडल वगैरह बड़ी बन जाता है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर के साइड पे आपको मौका ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए निफ्टी ऑप्शन चेन पे क्या कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे फिर 12.8 की 35,500 पे जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मगर आई डोंट थिंक ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। इसको तोड़ के दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात ऊपर के साइड पे गाइस
36,000 पे है, 36,000 बहुत दूर है, तो 36,000 ये लेवल है। तो उसके पहले कुछ है क्या? 35,700, 35,800, ये भी वीकनेस दिखा रहा है गाइस, ठीक है। ऊपर के साइड पे ये भी वीकनेस दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन हम लोगों को ये ही दर्शाते हैं कि ये जो फॉल आई थी इसको ये ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो एक चीज क्या है गाइस, ये ऊपर के साइड पे सस्टेन, ऊपर मतलब नीचे के साइड में, ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया ये नीचे के साइड पे सस्टेन नहीं कर रहे, ऊपर के साइड पे सस्टेन कर रहा है। तो इसके हिसाब से एक ब्रेकआउट आ भी सकते हैं, मगर आई वुड सजेस्ट यू, ऑलरेडी आई टोल्ड यू गाइस, इसके ऊपर प्राइस जाए तो ही आप लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या कॉल की पोजीशन बनाइए, उसके पहले इसके ऊपर मत बनाइए, नीचे आने दीजिए तो ही आप लोग कीजिए। निफ्टी पे मैं प्राइस एक्शन को ज्यादा वैल्यू दूंगा आज के दिन पे। निफ्टी ऑप्शन चेन पे जो भी डेटा मुझे दिख रहे हैं उस डेटा से मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ कि जैसे ये दिखा रहा है कि ऊपर के साइड पे थोड़ी बहुत कमजोरी दिख रहे हैं, सिर्फ 36 पे 9.7 लाख है। तो जैसे ही वीक पे ऑनवर्ड से प्राइस एक्शन मोमेंटम करेंगे वैसे वैसे ऑप्शन चेन भी अपडेट होते रहेंगे। तो आज के दिन पे ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन उतना मुझे इम्प्रेस नहीं कर रहा है, मैं इतनी इम्प्रेस नहीं उससे। लेट्स सी कमिंग डेज पे, एक्चुअली ट्यूसडे के दिन पे आप लोगों को सही से पता चल जाएंगे कि ऑप्शन चेन पे क्या चल रहे हैं। और फ्राइडे मंडे उतना ज्यादा काम नहीं करते ऑप्शन चेन पे, ठीक है। ज्यादातर ऑप्शन वाले लोग सही पोजीशन बनाते हैं ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे के अंदर, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में आज के लिए इतना ही गाइस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।